It takes 6 months to make budget. Welcome to the Thinking Roots. In this video, we are going to talk about 2024 interim budget. Certainly, making a budget for whole country like India takes about 6 months for few important reasons. Data collection. Imagine gathering information about money. कंट्री के पास कितना पैसा है, कहाँ से आता है, कौन कौन से टैक्सेस से और कहाँ जाता है. इट्स लाइक अ फाइनेंशियल पजल. पॉलिसी फॉर्मुलेशन. कंट्री के लीडर्स को क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन, हेल्थ केयर या कुछ और, वो फिगर आउट करने में टाइम लगता है. पब्लिक कंसल्टेशंस, एक्सपर्ट्स की, रेगुलर सिटीजन्स की राय लेना, सबकी नीड्स कंसिडर करने के बाद बड़ा डिसीजन लिया जाता है. इकोनॉमिक फोरकास्टिंग एंड सो ऑन. इसीलिए बजट बनाना एक बड़ी पार्टी की प्लानिंग करने जैसा है. इसे समझने में समय लगता है. जो इम्पोर्टेंट है फिगर आउट करे कि क्या नीडेड है, सभी के इनपुट्स ले और इंश्योर करे कि सब कुछ सही तरीके से चलता रहे. किसी देश के मामले में यह पार्टी इंश्योर करना चाहती है कि मनी का यूज सभी के बेनिफिट्स के लिए वाइजली किया जा रहा है. चलिए देखते हैं बजट क्या है. यूनियन बजट इंडियन गवर्नमेंट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो जनवरी के एंड या फिर फरवरी की शुरुआत में पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है. यूनियन बजट कुछ रीजंस की वजह से इम्पॉर्टेंट माना जाता है. रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. यूनियन बजट गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और वो कौन से सेक्टर में कितना पैसा लगाने वाली है वो डिटेल में बताता है. इकोनॉमिक पॉलिसीज. यूनियन बजट गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज, प्रायोरिटीज, स्ट्रैटेजीज और प्लान्स के बारे में बताता है. टैक्स प्रपोजल्स. यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स पॉलिसीज, रेट्स में चेंजेस को प्रेजेंट करते हैं. पब्लिक वेलफेयर. यूनियन बजट सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एलिवेशन और इनिशिएटिव्स को फंड्स अलोकेट करता है. फिस्कल डेफिसिट. यूनियन बजट गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू के बीच का गैप इंडिकेट करता है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. रोड्स, रेलवेज और बाकी के प्रोजेक्ट्स भी यूनियन बजट में आउटलाइन किए जाते हैं. अब ये इंटरिम बजट क्या है और गवर्नमेंट क्यों बजट देती है. इंटरिम बजट मिनी बजट जैसा है जो गवर्नमेंट इलेक्शन ईयर में बनाती है. ये गवर्नमेंट की टेम्पररी स्ट्रैटेजी होती है जो ये इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें करता रहे जब तक नई गवर्नमेंट अपने बजट गेम प्लान के साथ आए. चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बजट. उसमें है सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट एंड बैलेंस बजट. सरप्लस बजट मतलब गवर्नमेंट जब ज़्यादा पैसे सेव करने की प्लानिंग करता है एज कम्पेयर टू वॉट इट स्पेंड्स. डेफिसिट बजट की बात करें तो यह बजट सरप्लस बजट का ऑपोजिट है. गवर्नमेंट जब ज़्यादा पैसे स्पेंड करने की प्लानिंग करता है एज कम्पेयर टू इट्स अर्निंग. बैलेंस बजट. यह बजट में अर्निंग्स और एक्सपेंडिचर सेम रहता है गवर्नमेंट की प्लानिंग के हिसाब से. इन शॉर्ट ये डिफरेंट प्लानिंग के फ्लेवर्स है जो गवर्नमेंट कैसे मनी हैंडल करने वाली है वो बताता है. अब बात करते हैं अलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्री. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का अलोकेशन 117,528.79 करोड़ है जो रुपीस 1997 करोड़ से इंक्रीज हुआ एज कम्पेयर टू प्रीवियस बजट. मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को रुपीस 2.13 लाख करोड़ का अलोकेशन दिया गया है जो अगले फिस्कल ईयर के लिए 2024 से कम है. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 2.55 लाख करोड़ अलोकेट किए गए हैं, इंक्रीज्ड बाय 5.8% फ्रॉम लास्ट ईयर्स अलोकेशन. गवर्नमेंट न्यू वंदे भारत में 40,000 प्लस बोगीज ऐड करने वाली है. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को 2,78,000 करोड़ अलोकेट किए गए हैं एज कम्पेयर टू 2,70,434 करोड़ इन 2023-24, 0.5% के हाइक से. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. डिफेंस के बजट अलोकेशन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ विथ द टोटल अलोकेशन ऑफ 6.2 लाख करोड़ फॉर 2024 एंड 25. के क्या थॉट्स है अलोकेशन को लेके कमेंट्स में बताइए. अब बात करते हैं व्हाट डज गवर्नमेंट इंटेंड टू इन्वेस्ट इन. सोलर रूफटॉप. रूफटॉप सोलर स्कीम 300 यूनिट्स का फ्री पावर पर मंथ प्रोवाइड करने वाली है. स्टॉक्स टू कीप आई ऑन. टाटा पावर एंड बोरोसिल रिन्यूएबल्स. इसके अलावा और कोई स्टॉक्स हैं तो आप कमेंट्स में बताइए. हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करने वाली है जो मिडिल क्लास के डिजर्विंग सेक्शन को हेल्प करेगी.
कि वो ओन हाउसेस बिल्ड कर सके। न्यू मेडिकल कॉलेजेस, फाइनेंशियल मिनिस्टर ने और मेडिकल कॉलेजेस एस्टैब्लिश करने की प्लानिंग की है जिसमें एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ होगा, जिससे हेल्थ केयर सर्विसेज इंप्रूव होंगी। टूरिज्म, फाइनेंशियल मिनिस्टर सीतारमन ने टूरिज्म के लिए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, लक्षद्वीप जैसे आइलैंड्स का इंक्लूजन करके। तो यूनियन बजट को समझना पब्लिक के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे गवर्नमेंट के फाइनेंशियल गेम प्लान का पता चलता है। यह प्लान मनी का फ्लो, टैक्सेस जो इंडिविजुअल पे करते हैं, फंड्स का अलोकेशन डिफरेंट सर्विसेज में बताता है। इसके अलावा बजट जॉब अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे लोगों की एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है। बजट से सिटीजन्स को ट्रांसपेरेंसी मिलती है कि गवर्नमेंट उनके पैसे सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगा रहे हैं या नहीं। यूनियन बजट पब्लिक को फाइनेंशियल डिस्कोर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए एम्पावर करता है और यह इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल डिसीजंस पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं या नहीं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए द थिंकिंग डूड्स को।